आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये एक बस खड़ी हुई है, एक बड़ी बस। खूब बड़ी बस। और इस बस का इस चुनाव से क्या लेना देना है, ये हम आपको दिखाएंगे अपनी पूरी आगे की खबर में। तो दोस्तों चढ़ गए हैं इसी बस के ऊपर। तो दोस्तों ये है वो बस, बड़े वाली बस। और इस बड़ी बस का आपको बहुत छोटा सा एक पुर्जा दिखाएंगे, एक छोटा सा यंत्र। चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों चलिए हमारे साथ उस छोटे से यंत्र, छोटे से पुर्जे के पास जो इतनी बड़ी बस के अंदर लगा हुआ है। तो दोस्तों यह है इतनी बड़ी बस का इतना छोटा सा यंत्र, छोटा सा पुर्जा, जिसे आप स्टीयरिंग के नाम से जानते हैं। यह छोटा सा स्टीयरिंग इतनी बड़ी बस का खुद अकेले ही संचालन करता है। और इसी तरह से है हमारे देश की राजनीति, जिसको संचालित करने के लिए इसी तरह के एक स्टीयरिंग की जरूरत होती है। और वो स्टीयरिंग एक कुशल नेतृत्व होता है, एक कुशल नेता होता है, जिसके हाथों में ये बागडोर देनी जरूरी हो जाती है। दोस्तों जैसे ये छोटा सा स्टीयरिंग अगर गलत घूम जाए, अगर गलत हाथों में चला जाए, तो ये एक्सीडेंट करवा डालता है। इतनी बड़ी बस का एक्सीडेंट करवा डालता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसी तरह से राजनीति का हाल है। यदि आप एक गलत आदमी को चुन के अपना जनप्रतिनिधि बना देते हैं, तो वो इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी राजनीति का बेड़ा गर्क कर डालता है। तो दोस्तों अब शायद आप जरूर समझ गए होंगे कि इस स्टीयरिंग का, इस बस का, इस चुनावी दौर से आखिरकार मतलब क्या है। कैसे एक छोटा सा स्टीयरिंग इतनी बड़ी बस को पलट सकता है, अनियंत्रित कर सकता है, और कैसे एक जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र का विकास और विनाश दोनों कर सकते हैं। इसलिए आप चुने उसे जो क्षेत्र का, समाज का और देश का विकास कर सके। तो दोस्तों अब आप शायद समझ गए होंगे कि इस बस का, इस स्टीयरिंग का हमने एग्जाम्पल आपको क्यों दिया। तो दोस्तों अब आगे की पूरी सेलाकुई नगर पंचायत की चुनावी चर्चा आपको लगातार हमारे सचदेवा टाइम्स पर मिलती रहेगी। आपको दिखाएंगे कि आगे की भी क्या कुछ यहाँ के क्षेत्र के लोग कह रहे हैं। जी क्या है ये? कॉफी? या इसमें चॉकलेट पाउडर तो है नहीं दोस्त, इसमें चॉकलेट पाउडर डाल के लाओ थोड़ा सा, कॉफी का पाउडर ना, ठीक है, बढ़िया से। तो दोस्तों देखा आपने कि चॉकलेट पाउडर के बगैर, कॉफी पाउडर के बगैर जिस तरह से कॉफी अच्छी नहीं लगती, ठीक वैसे ही कोई भी नगर पालिका क्षेत्र, कोई भी नगर पालिका या नगर पंचायत बिना किसी बेहतरीन प्रत्याशी के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आप चुने अपने लिए एक ऐसा बेहतरीन प्रत्याशी चुने जिससे आपकी तबीयत हरी हो जाए और आपके क्षेत्र की जनता खुश हो जाए और जनप्रतिनिधि आपका विकास कर सके और क्षेत्र का विकास कर सके। तो दोस्तों सेलाकुई नगर पंचायत का चुनावी दौर जारी है। और चुनावी दौर में एक नाम यहाँ क्षेत्र में बड़ा भौकाली चल रहा है, सुमित चौधरी का। तो जानने आया है कि इनसे इनका विजन क्या है। क्या बात चौधरी जी, आपका नाम बड़ा भौकाली टाइप चल रहा है? भोकाल तो सर कुछ नहीं है, जनता का प्यार है। जनता का प्यार है। तो देखिए कितना सुलभ होके बिल्कुल क्या कहा। तो इसमें क्या कुछ जानेंगे कि आपका विजन क्या है, कि क्या कुछ करना चाहते हैं यहाँ के लिए आप? देखो विजन तो बहुत होते हैं पर पूरे नहीं हो पाते कभी कभी, पर कुछ विजन ऐसे हैं जो पूरे करने पड़ेंगे। जैसे शिक्षा का हो गया, एक हमारे यहाँ सबसे अहम मुद्दा यहाँ कूड़ाघर का है, उसका हो गया। जाम की स्थिति यहाँ इतनी खतरनाक है कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल पाता है आदमी, उसकी स्थिति होगी। हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल हैं और आंगनवाड़ियाँ हैं, उनकी स्थिति बड़ी जर्जर टाइप की है। उन्हें मॉडल के रूप में एक तैयार करना, और बहुत जैसे जल भराव के कारण हो गए हमारे यहाँ, नशे का हो गया, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे में जा रही है, काफी समस्याएं हैं। अच्छा ये सब तो चौधरी जी लोग करवाते ही करवाते हैं, लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे। एक इंटरव्यू आपका मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप आजकल छाए हुए हो, तो एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप कह रहे थे कि विरोधी जो हैं, जिनकी बात चल रही थी, उन्हें आप कह रहे हैं कि मेरे परिवार के हैं, मेरे दादाजी हैं। तो क्या बात, पहला ऐसा शख्स देखा प्रत्याशी जो विरोधियों को भी अपना रिश्तेदार बताता है? नहीं, रिश्तेदार नहीं, वो बड़े हैं मेरे और उम्र में भी काफी बड़े हैं सब। एक दादाजी लगते हैं, एक दूसरे जो लड़ रहे हैं वो चाचा जी लगते हैं। तो ऐसा नहीं हो, उनका आशीर्वाद लेके ही मैं ये सीट निकालूंगा। देखिए क्या पंचिंग डायलॉग इस शख्स ने कहा। इन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा था सोशल मीडिया पे कि वो हमारे पारिवारिक के बड़े हैं और हमारे पारिवारिक तौर पे दादाजी लगते हैं,
लेकिन आज इन्होंने कटाक्ष कर डाला कि बड़े भले लगते हो, लेकिन उन बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही ये सुमित चौधरी, उनका छोटा, इस सीट को कहीं ना कहीं निकालने जा रहा है। तो दोस्तों ये आदमी बोलता कम है, लेकिन डेमो देने में और काम करने में ज्यादा विश्वास रखता है। तो दोस्तों सेलाकुई नगर पंचायत की खबरें आपके सामने आपका सचदेवा टाइम्स पेश करता रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों और अंत में सचदेवा टाइम्स अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता है कि सेलाकुई नगर पंचायत के चुनाव हैं और इस दौरान किसी के भी कहे सुने में ना जाएं, बल्कि जो पसंद आपकी हो, जो प्रत्याशी आपको पसंद हो, आपकी मनमर्जी का हो और जो आपके क्षेत्र का समुचित विकास करने में सक्षम हो, केवल उसी प्रत्याशी को चुने जो आपका मनपसंद, मनमर्जी का हो और वो आपके समुचित क्षेत्र का समुचित विकास करने में सक्षम हो। इन शब्दों के साथ सचदेवा टाइम्स को दीजिए इजाजत। नमस्कार।